हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं हाज़िर हूँ आपके सामने एक नया डिज़ाइन लेके, जिसको मैं एंकर के कॉटन थ्रेड से बनाऊंगी। आप देख सकते हैं इस डिज़ाइन को आप सिल्की थ्रेड से भी बना सकते हैं और थिन वाली वूल से भी बना सकते हैं। इस डिज़ाइन के लिए मैं 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी। आप देख सकते हैं। काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी चैनल ट्यून किया है सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। आज का डिज़ाइन नहायत ही आसान है, जो कि बहुत जल्दी बन जाता है और आसानी से बनता है। और इसके लिए हमें बेस रो की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल सबसे पहले हम बनाएंगे नॉट। नॉट बनाने के बाद हम इसको अपने फैब्रिक के साथ अटैच करेंगे सिंगल क्रोशे के साथ। सिंगल क्रोशे के साथ अटैच करने के बाद 2 चेन लेंगे। 2 चेन के साथ ही मुझे यहाँ पे लेना है डबल क्रोशे, कुछ सूटेबल डिस्टेंस पे। इस तरह का डिस्टेंस लेना है जिससे डिज़ाइन ढीला भी ना हो और बहुत ज़्यादा टाइट भी ना बने। सो हमने फर्स्ट टाइम में डिसाइड करना है अपना डिस्टेंस। मैं कुछ इस डिस्टेंस पे लूँगी डबल क्रोशे, कुछ इस तरह से। इतना मैक्सिमम हाफ 1 या फिर हाफ इंचज़ का डिस्टेंस लेना है। तो सबसे पहले डबल क्रोशे बनाने के साथ ही 2 चेन बनानी है। 2 चेन। अच्छा, ये इसमें कुछ हमने इस तरह से डिज़ाइन बनाना है। 2 चेन के साथ ही हमने इसको लेना है सिंगल क्रोशे। इस वाली स्पेस में सिंगल क्रोशे लेना है इस तरह से। सिंगल क्रोशे बनाने के बाद इस लूप को हमने थोड़ा सा लंबा खींचना है और छोड़ देना है। साथ ही हमने नेक्स्ट सिंगल क्रोशे लेना है। फिर से हमने नेक्स्ट लूप को थोड़ा सा लंबा खींचना है और फिर छोड़ देना है। 5 टाइम हम ऐसे करेंगे सिंगल क्रोशे और लॉन्ग लूप के साथ। फिर से सिंगल क्रोशे और फिर लूप को हम छोड़ देंगे और एक बार फिर से बनाएंगे सिंगल क्रोशे और फिर इसको छोड़ देंगे। तो हमारे पास टोटल ये 2 चेन का लूप है और ये हमारे पास 5 सिंगल क्रोशे के लूप्स हैं। सो हम यहाँ पे इसको 5 टाइम बनाने के बाद हम इसका ऐसे हम इसको फिनिश करेंगे। 2 लूप्स में से हम अपना धागा गुजारेंगे। 2 लूप्स, फिर से 2 और फिर से 2। तो फिर हमारे पास कुछ इस तरह से ये डिज़ाइन बनेगा। ये टनीशियन डिज़ाइंस में ऐसा कुछ डिज़ाइन होता है जो कि हम आज बना रहे हैं। तो इसमें हम 1 2 3 4 5 हमारे पास स्पेसेस हैं और 6 लूप्स हैं हमारे पास। तो सबसे पहले इसको ये फिनिश करने के बाद 2 चेन, 2 चेन इस स्पेस में हम इसको सिंगल क्रोशे करेंगे। फिर से 2 चेन और नेक्स्ट वाली स्पेस में हम इसको सिंगल क्रोशे करेंगे। 2 टाइम्स हो गया। 3 टाइम 2 चेन और इस वाली स्पेस में हम इसको नेक्स्ट स्पेस में हम इसको सिंगल क्रोशे करेंगे। टू चेन इस वाली स्पेस में सिंगल क्रोशे करेंगे। एवरी स्पेस में हमने इसको सिंगल क्रोशे करना है 2 चेन के साथ। और ये लास्ट 2 चेन और ये लास्ट वाली स्पेस। वन 2 3 4 एंड 5 हमारी ये 2 चेन के साथ गैप्स बनेंगे। आप देख सकते हैं। इसको फिनिश करने के साथ ही हमने डबल क्रोशे लेना है सेम डिस्टेंस पे फॉर नेक्स्ट स्टेप के लिए। डबल क्रोशे सेम डिस्टेंस, डबल क्रोशे। आप देख सकते हैं ये हमारा फ्लावर पैटर्न बन गया है और नेक्स्ट भी हमने सेम पैटर्न रिपीट करना है। तो डबल क्रोशे के साथ ही हमें 2 चेन लेनी है। 2 चेन लेने के बाद हमें 5 टाइम सिंगल क्रोशे लेना है लूप के साथ। 1 सिंगल क्रोशे,
सिंगल क्रोशे लेने के बाद इस वाले लूप को थोड़ा सा लंबा करना है और फिर छोड़ना है। अगेन सिंगल क्रोशे लेना है और फिर से लूप को लंबा करके छोड़ना है। फिर से 5 टाइम हम ये ऐसे करेंगे। कुछ इस तरह से। ये 2 चेन का लूप है और ये हमारे पास 5 टाइम सिंगल क्रोशे के लूप्स हैं। सो हमने इसको बल बनाना है और एवरी 2 लूप्स में से गुजारना है। फर्स्ट टाइम हो गया 2 लूप्स, 1 1 ये 2 लूप्स, फिर से 2 लूप्स और ये लास्ट 2 लूप्स। कुछ इस तरह से हमारे पास ये गैप बनेंगे और फिर हम इसको इसके ऊपर 2 चेन के साथ हम बनाएंगे पीकॉट। 1 2 चेन, ये वाली स्पेस, फर्स्ट वाली स्पेस में से सिंगल क्रोशे, 2 चेन, सेकंड वाली स्पेस में से सिंगल क्रोशे, 2 चेन, थर्ड वाली स्पेस में से सिंगल क्रोशे, 2 चेन, फोर्थ वाली स्पेस में से सिंगल क्रोशे, 2 चेन और फिफ्थ वाली स्पेस जो कि लास्ट है उसमें से भी हम सिंगल क्रोशे करेंगे। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारा ये फ्लावर पैटर्न बनेगा। बहुत ही खूबसूरत लगता है। मैं एक बार फिर से बना के दिखाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। साथ ही इसको फिनिश करने के बाद हमने सबसे पहले डबल क्रोशे लेना है सेम स्पेस के साथ। डबल क्रोशे को भी थोड़ा सा ढीला और लॉन्ग लूप करके लेना है। ये डबल क्रोशे, 2 चेन के बाद 5 टाइम हमें सिंगल क्रोशे बनाना है। 1 सिंगल क्रोशे, लूप खींच लिया, 2 सिंगल क्रोशे, इसको खींच के छोड़ दिया, 3 सिंगल क्रोशे, 4 सिंगल क्रोशे एंड 5 सिंगल क्रोशे। 5 टाइम सिंगल क्रोशे लेंगे और हमारे पास 6 लूप्स आएंगे। ये 2 चेन का लूप है। तो हम इसको कैसे करेंगे, इसको एक बल देंगे और फिर फर्स्ट वाले 2 में से इसको निकालेंगे 1 टाइम, फिर से हम इसको बल देंगे और फिर से इसको और इसको मिला के 2 टाइम्स में 2 लूप्स में से निकालेंगे 2 टाइम, 3 4 एंड 5। टोटल हमारे पास 5 पेटल्स हैं और 5 टाइम हमने इसमें पीकॉट बनाना है 2 चेन के साथ। 1 2, फर्स्ट में से सिंगल क्रोशे, 2 चेन, सेकंड में से सिंगल क्रोशे, 2 चेन, थर्ड में से सिंगल क्रोशे, 2 चेन, फोर्थ में से सिंगल क्रोशे एंड 2 चेन फिफ्थ में से सिंगल क्रोशे। और साथ ही इसका डबल क्रोशे लेके हमें नेक्स्ट स्टेप कंप्लीट करना है। आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से हमारे पास डिज़ाइन आएगा। बहुत ही आसानी से बनता है और इसके लिए हमें किसी किस्म की बेस रो की भी ज़रूरत नहीं है। ये इसका बैक साइड है और ये इसका फ्रंट साइड है। मैं आपको थोड़ा सा और भी बना के शो करती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। आप देख सकते हैं मैंने और भी बनाया है जो कि बहुत ही खूबसूरत बनता है और दिखने में भी बहुत ही नीट और खूबसूरत लगता है। आप इसको अपने टेबल कवर के बॉर्डर पे भी बना सकते हैं, अपने दामन पे बना सकते हैं, अपने बाजू पे बना सकते हैं, अपनी नेक लाइन भी बना सकते हैं इस पर, और दुपट्टे के साड़ी के पल्लू पे भी बना सकते हैं। आई होप आज का डिज़ाइन आपको समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। ये इसके बैक साइड है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी मैं नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।